करता हूं। आपको पता है कि हमारी स्पीड बूस्टर सीरीज आती है जिसमें हम एक टॉपिक लेते हैं और उसको बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक उसके शॉर्ट ट्रिक भी उसमें बता देते हैं, जिससे आप वैसे क्वेश्चनों को डायरेक्टली एग्जाम में सॉल्व कर सको और अपने टाइम की बचत करके अगले क्वेश्चन को देख सको। तो आज के हमारे इस सीरीज में हम लेके आए हैं आपके लिए अलजेब्रा के आप देखे होंगे कि 3 वेरिएबल्स के फॉर्मूला, जो मैंने ऑलरेडी आपको लिख दिया है, फॉर्मूला फॉर ए क्यूब बेस्ड ऑन 3 वेरिएबल्स, 3 चरों पर आधारित घन का फॉर्मूला। आप ये देखते होंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का जो फॉर्मूला आता है ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में बड़े ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, या जो इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है उसी को आज हम सॉर्ट करेंगे। बेसिकली फॉर्मूला मैंने आपके लिए नोट कर दिया है, जो मैं अभी जस्ट बोल रहा हूं फॉर्मूला, वो फॉर्मूला मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर नोट कर दिया है। और अगर हम बात करते हैं तो यह फॉर्मूला हमें 3 पार्ट में देखने को मिलता है। पूछेगा आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पहले में भी है, सेम चीज दूसरे में भी है और सेम चीज तीसरे में भी है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका इनका बदल जाता है एग्जामिनर का, कभी भी या कुछ भी देख के पूछ सकते हैं। अगर हम पहले वाले पार्ट की बात करें तो पहले में जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, दूसरे फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं तो वो होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। और इसी के थर्ड फॉर्मूले की मैं बात करूं तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यह तो आपको फॉर्मूला देख के ही पसीने छूट जाते कि नहीं सर ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। इस फॉर्मूले को मैं शॉर्ट रूम में आपके दिमाग में सेट करके जाऊंगा, इवन आपके दिल नहीं डीएनए में भी यह फॉर्मूला शामिल हो जाएगा आज के बाद। तो पहले देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं बात करता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम का एनालिसिस हमने किया है और उसके बाद मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा यानी 95% इस फॉर्मूले का यूज किया गया है। एग्जामिनर इस फॉर्मूले का यूज करके आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता है और वो देता है कुछ अलग तरीके से। आप तो हमेशा यह वाला ऊपर वाला पहला पढ़ के जाते हो, लेकिन वो पूछता है दूसरा वाला पार्ट। आपको यानी जो निकालना होता है वह ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ही निकालना होता है। सबसे पहले हम इन दोनों फॉर्मूलाज देखेंगे, बेसिक जो हमें बुक में दिया रहता है उससे यह आता कैसे, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि बेसिक इस फॉर्मूले से निकलता कैसे। लेफ्ट साइड को हम कभी भी टच नहीं करेंगे, राइट साइड को। अब एक पॉइंट मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं बोलता हूं 1 में 0 जोड़ो तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर यह 1 ही आता है। अगर मैं अगला आपसे बोलता हूं 1 में +1 और -1 जोड़ दो, 0 की जगह मैं क्या लिख दिया +1 और -1, तो इसका रिजल्टेंट क्या आता है 1 ही आता है। मतलब यह है कि अगर मैं किसी चीज को जोड़ दूं और किसी चीज को घटा दूं तो मेन रिजल्टेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसी का मैं यूज करूंगा आपको। देखो अब अगर इस वाले पार्ट पर हम थोड़ा सा चीज ऐड करना चाहते हैं ए बी बी सी और सी ए के फॉर्मेट में, ए बी है तो +2ab और -2ab मैंने ऐड कर दिया, यह कट के ऑलरेडी 0 हो जाएगा जिसका इस फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अगेन BC है तो मैं एक बार 2BC प्लस के साथ और माइनस के साथ 2BC ऐड करता हूं, यह रिजल्टेंट 0 ऊपर वाला सेम का सेम। और CA है तो CA के साथ मैं +2CA और -2CA ऐड कर देता हूं, तो फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात को ध्यान देना। अब हम इस फॉर्मूले में से इस प्लस वाले पार्ट को उठा लेते हैं और जैसे ही मैंने इस प्लस वाले पार्ट को उठा के एक साथ रखा तो हमारा जो नया पार्ट बना है फॉर्मूले का वह बना है आपका राइट साइड में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के साथ 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और यहां पे देखो आप -ab और -2ab -3ab हो गया, -bc और -2bc -3bc और -ca -2ca -3ca हो गया। अब यहां पे जब आप देख रहे हो तो यह हमें एक फॉर्मूला मिलता है और वो मिलता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मतलब a प्लस बी प्लस सी तो बाहर ऑलरेडी है ही, ब्रैकेट के अंदर जो आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिल जाएगा। और -3 अगर मैं सभी जगह से कॉमन लेता हूं तो -3 कॉमन हो गया, -3ab -3 कॉमन हो गया, ab प्लस bc प्लस ca, ab प्लस bc प्लस ca।
अब आप यह देख लिए कि इस फॉर्मूले से यह फॉर्मूला कैसे आएगा, यह समझ में आ गया आपको। अब जो क्वेश्चन में देता है और वहां पे एग्जामिनर बहुत चालाकी करता है कि आपको वैल्यू देना शुरू करता है। यहां पे मैं थोड़ी देर के लिए एक वैल्यू देख लेता हूं कि ए बी सी और एक अगला यूज हुआ है ए बी सी और सी ए पॉजिटिव के साथ। तो मैं मान लेता हूं कि जब भी आपको ए प्लस बी प्लस सी दिख जाए, इसका मतलब आप मान लोगे क्या बच्चे, एक्स मान लोगे। और जब भी आपको दो लोगों का गुणा करके प्लस करे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो आप इसका मतलब क्या मान लोगे, वाई मान लोगे। ए प्लस बी प्लस सी एक्स मानना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या मानना है, वाई। तो जो आपको फॉर्मूला बन जाएगा वह बनेगा बच्चे एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3y, एक्स स्क्वायर माइनस 3y। यह याद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मतलब यह कह सकते हो कि ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो फॉर्मूला आया है वह आया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3y, जहां पे एक्स क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है और वाई क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब इसी का यूज करके मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, उसके पहले हम यहां पे एक बार फॉर्मूले को नोट कर लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3y। अब देखो क्वेश्चन पूछे कैसे गए हैं आपके लेटेस्ट एग्जाम में। सबसे पहले दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 15। तो जैसे ही यह आपको 15 दिखा तो यहां पे आप समझ जाना क्या है बच्चे, x है। इसकी वैल्यू किसकी, x की। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 35, यानी यह किसकी वैल्यू आपको दिख रही है, y। आपके दिमाग में तुरंत घूमना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3y। यह आप आंख बंद करके हमेशा सोचोगे और मैं आपको इतनी बार इसी 10 मिनट की क्लास में रिवीजन करा दूंगा कि प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो आपसे पूछा क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। हम करेंगे x की वैल्यू कितना दिया है, 15। ब्रैकेट में 15 का स्क्वायर 225 होता है माइनस 35 इंटू 3 105 होता है। 225 में से 105 चला जाएगा, बचेगा आपका 120 और बाहर 15 का मल्टीप्लाई हुआ है। 15 इंटू 12 जानते हो 180 होता है और ऑलरेडी हमारे पास एक जीरो है, मतलब आपका जवाब कितना आएगा, 1800 आएगा। जवाब कितना आएगा, 1800 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, a प्लस बी प्लस सी, या तुरंत मान लो x है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या मान लो बच्चे, y है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पूछा है। x की वैल्यू बोलोगे तो सर कितना आया है, 13। अगेन 13 का स्क्वायर 169 होता है माइनस 22 इंटू 3 कितना होता है, 66। देखो 13 मल्टीप्लाइड बाई 169 में से 66 चला गया 103, 13 कम 13 और 13 यहाँ 39, यानी 1339 1339 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी में ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जिसका बहुत ही प्यारा जवाब आया है और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आ रहा है, बस यह ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 15, यानी x की वैल्यू मिल गई। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 48, यानी y की वैल्यू मिल गई। और ए बी सी की वैल्यू आपको दे दिया है कितना, 16 दिया है। मतलब यह मल्टीप्लाई वाला भी पार्ट दे दिया है। तो 3 गुणा में कितना हो गया बच्चे आपका, 16 ऑलरेडी, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू 16 दिया है बराबर x की वैल्यू 15 है, तो 15 यहां मल्टीप्लाई कितना होगा, यह देख लो आप। 15 का स्क्वायर 225 और 48 इंटू 3 50 का 150 होता है, 2 3 6 कम कर दो, कितना हो गया बच्चे, 144 144 हो गया। अगर मैं यहां से देखूं तो ये 3 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। 3 से कितनी बार कटेगा, 5 बार कट जाएगा। 225 में से 144 चला गया तो 5 में से 4 गया, 1 आया। यहां पर अब आगे आप देखो 12 में से 4 गया, 8 आया। और यहां पे ऑलरेडी कुछ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये 2 से 1 रिमाइंडर दे दिया है, तो बचा कितना टोटल 81 और बाहर कितने का मल्टीप्लाई हुआ है, 5 का। 8 पंजे 40, 400 और 400 कितना हो गया बच्चे, 5। 400 और कितना हो गया बच्चे, 5 हो गया। रमन स्टॉप करना। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 48 और ए बी सी की वैल्यू 16 दे दिया है। पूछा क्या है आपसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अर्थात केवल पहले पार्ट की वैल्यू पूछा है। अब यहां से अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ए बी सी की मल्टीप्लाई में जो है उसकी वैल्यू 16 है, तो माइनस 3 गुणा में 16 बराबर एक्स की वैल्यू आपने 15 लिया था, 15 का स्क्वायर 225 होता है
माइनस के साथ 3 गुणा में 48 144 होता है। सब्ट्रैक्ट कर दो आप, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 में से 4 गया 1 और 22 में से 14 गया, 14 और 8 कितना होता है 22, 81, 15 गुणा 81 यहां पे हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 एकम 15। अब एक चीज मैं आपको ध्यान से दिखाता हूं, 1 और 5 का यूनिट डिजिट 5 मल्टीप्लाई होगा और 6 तियां 18, 8 यूनिट डिजिट है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में आएगा, तो प्लस कितना हो गया 8। 8 और 5 यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक भी आप जोड़ लेते हो तो 3 होता है, और इकाई का अंक 3 केवल ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, बी में। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो अगेन आपको क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू 98 दिया है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात करना है। अर्थात यहां पे आप ध्यान दो, पहले पार्ट की लेफ्ट वाले साइड की वैल्यू दे दिया है 98 बराबर x की वैल्यू यानी पहला वाला abc 14, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 3 गुणा में y हो गया। 14 से कैंसिल करेंगे, 7 बार 14 सते 98 यानी 7 बराबर 196 माइनस 3y। माइनस 3y जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 196 में 7 गया 189 आ गया, और 3 छके 18 और 3 तिहाई 9 यानी जवाब कितना आ गया 63। तो y की वैल्यू मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ गई 63 आ गई। कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 12, यानी यह वैल्यू x की वैल्यू 12 दिया है, 2 का मल्टीप्लाई के साथ सम है तो यह y हो गया। पूछा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू पूछा है। x की वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर 144 होता है, माइनस 3 गुणा में 22 यानी कितना हो गया 66 हो गया, 66 हो गया। सब्ट्रैक्ट कर लो, 14 6 8 यहां 13 और बचा कितना 6, 13 7 6 13 78 गुणा में कितना आ गया 12, 12 बटे 96, 12 बटे 96 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 6, 12 सते 84, 84 और 10 94 में से एक चला गया, बचा कितना बचे 93, 936, 936 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में यह आपको क्लियर दिख रहा है। एक और क्वेश्चन है आपका, देख लो इसको भी, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी आपने जो x माना था फॉर्मूले वाला x उसकी वैल्यू 1 है, फॉर्मूले वाले y की वैल्यू -1 है, और यहां पे तीनों का मल्टीप्लाई इसकी भी वैल्यू क्या है -1, यहां -3 गुणा में -1 हो जाएगा बच्चे, बराबर x की वैल्यू 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, -3 गुणा में y की वैल्यू -1 हो गया। जरा देखो लेफ्ट साइड में -3 बराबर 1 और माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, 3 और 1 4, 4 और यहां पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे, तो 4 - 3 कितना हो गया 1 हो गया, और 1 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में यह आपको दिख रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी 7 यानी x की वैल्यू 7 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितना हो गया बच्चे 11, y की वैल्यू कितना हो गया 11 हो गया, ए बी सी की वैल्यू -1 है, यानी 3 गुणा में -1 ऑलरेडी यहां पे हो गया, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 गुणा में 11, जरा आप देखो 49 और 33 16 आता है, 16 सते कितना हो गया बच्चे 16 सते 112 हो गया, और प्लस हो गया माइनस और माइनस का गुणा प्लस यानी +3, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 112 - 3 109 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में यह आपको दिख रहा है। समझ में आया। चलिए आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हमने फॉर्मूले को सॉर्ट कराना सिखा दिया जो आपके दिमाग को तुरंत हिट करके उसमें घुस जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर